नमस्कार, जय हिंद। सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इसमें भर्ती आया है और भर्ती है कांस्टेबल ट्रेडमैन का। और ये ट्रेड्समैन का भर्ती मैट्रिक पास पर है, यानी 10वीं पास कैंडिडेट ऑल इंडिया से कैंडिडेट इसमें फिल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं वैकेंसी को डिटेल में। तो ये देखिए सीआईएसएफ की वैकेंसी है और इसमें कांस्टेबल ट्रेडमैन 2022 इसमें फिल हो रहे हैं एप्लीकेशंस। ऑनलाइन एप्लीकेशंस फिल हो रहे हैं। कब से हो रहे हैं? 21 नवंबर 2022। इसका लास्ट डेट है 20 दिसंबर 2022, यानी लास्ट डेट से पहले प्रयास करें इसे ऑनलाइन फिल करने का। अब इसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट केवल इंडियन सिटीजन्स यानी भारतीय कैंडिडेट्स ही इसमें फिल कर पाएंगे। सैलरी रेंज देखते हैं। पे लेवल 3 का इसमें सैलरी रहेगा। बेहतरीन सैलरी 21,700 से 69,100। इसके अलावा अलाउंसेस भी रहेंगे, यानी इसके अलावा काफी सारे अलाउंसेस हैं जो कि एप्लीकेबल हैं एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज लॉ। अब इसमें हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल हो रहे हैं। अब इसमें देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। जो मेन सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले फिजिकल होगा। फिजिकल में क्या होगा? फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। कौन कौन से इवेंट होंगे हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे। इसके बाद होगा डॉक्यूमेंटेशन और ट्रेड टेस्ट। तो डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ ट्रेड टेस्ट भी होगा। तो सेकंड में ये होगा। और जो तीसरा फेज होगा वो होगा रिटन एग्जामिनेशन। ध्यान रखेंगे कि यही रिटन एग्जामिनेशन है जो कि मेरिट दिलाएगा। बाकी जितने भी टेस्ट हैं, जो भी टेस्ट हैं, वो केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है, जो फिजिकल हो या ट्रेड हो। इसमें कोई नंबर आपको नहीं मिलने वाले हैं, मिलेंगे नंबर केवल इस रिटन के लिए। तो इसीलिए अगर इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है और इस जॉब को लेना है तो रिटन के ऊपर ज्यादा फोकस करना होगा। उसके बाद लास्ट में होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। अब इसमें क्या है, ये ओएमआर सीट पे भी यानी ऑफलाइन और या ऑनलाइन भी हो सकता है, जिसकी सूचना आपको मिल जाएगा। इसमें इंग्लिश हिंदी के माध्यम, इंग्लिश या हिंदी दोनों ऑप्शन होंगे जिसमें एग्जाम देना होगा। जिसमें सुटेबल होगा दे सकते हैं कैंडिडेट। यहाँ देखिए क्लियर कट लिखा हुआ है, फाइनल रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन रिटन एग्जामिनेशन, यानी रिटन एग्जामिनेशन के बेस पे ही फाइनल सिलेक्शन होगा। अब इसमें एक चीज और है, 10% रिजर्वेशन इसमें फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। ए लेवल हम लोग देख चुके हैं। अब इसमें देखिए वैकेंसीज काफी डिटेल में है। इसमें मेल, फीमेल, एक्स सर्विसमैन के लिए भी है इसमें काफी सारे पोस्ट। अब इसमें देखिए बहुत सारे पोस्ट हैं, कांस्टेबल कुक, कांस्टेबल कॉबलर, कांस्टेबल टेलर, बार्बर, वॉशरमैन, स्वीपर, पेंटर, मैसॉन, प्लम्बर, माली और वेल्डर। ये सब पोस्ट्स हैं। इसके अलावा कुछ बैकलॉग वैकेंसीज भी हैं जो जिसको मिला के टोटल 787 वैकेंसीज हो रहे हैं। एक सर्विसमैन की बात की जाए तो 77 वैकेंसीज हैं उनके लिए, पूर्व सैनिकों के लिए। और अगर महिलाओं की बात की जाए तो 69 वैकेंसीज है महिलाओं के लिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ वैकेंसीज फॉर डायरेक्ट मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ सेक्टर वाइज दिया, यानी एरिया वाइज वैकेंसी यहाँ है। नॉर्दर्न सेक्टर, एनसीआर सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर, सभी सेक्टरों का वैकेंसी है। और वैकेंसी वाइज यानी कुक के लिए किस सेक्टर में किस वैकेंसी है, तो इसको देख लेंगे अपने सेक्टर वाइज, यानी अपने एरिया वाइज जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसी स्टेट से वैकेंसी को फिल करें, क्योंकि वहां का डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, तो ये ध्यान देंगे। इसी तरीके से हर पोस्ट के लिए स्टेट वाइज वैकेंसी है, सेक्टर वाइज वैकेंसी है, तो अपने सेक्टर और स्टेट के अकॉर्डिंग वैकेंसी को फिल कर लें, चेक कर लें। उसके बाद यहाँ देखिए ये फीमेल कैंडिडेट के लिए भी है। फीमेल कैंडिडेट भी उसी हिसाब से ट्रेड वाइज, अपने सेक्टर वाइज, एरिया के वाइज, अपने जो स्टेट वाइज उस हिसाब से फिल कर लें। जिस स्टेट में इस टेबल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, नोटिफिकेशन का लिंक, वहां आराम से चेक कर सकते हैं। उसी तरीके से एक सर्विसमैन के लिए है। यहाँ देखिए ट्रेड वाइज वैकेंसी है और टोटल वैकेंसी यहाँ 77 है उनके लिए। ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। अब यहाँ देखिए हम जो भी चर्चा की है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिस स्टेट से भरेंगे उसी स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको देना होगा। जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसी स्टेट से फिल करें। उसके बाद वार्ड्स ऑफ सीआईएसएफ पर्सनल के लिए भी यहाँ है, और जिस स्टेट में है बिलोंग करते हैं
CISF पर्सनल के बच्चे उसी स्टेट से उनको भरना होगा। ऐसा नहीं कि कहीं सर्विस कर रहे हैं किसी और जगह तो वहां से नहीं होगा। जिस स्टेट से है CISF पर्सनल जो नौकरी कर रहे हैं उनके अगर बच्चे भरना चाहते हैं तो जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसी स्टेट से उनको फिल करना होगा। इसके अलावा और क्या है, एक एप्लीकेशन एक फॉर्म के लिए यानी एक सीट एक वैकेंसी के लिए एक ही एप्लीकेशन, ऐसा नहीं कि कुक के लिए भर दिया हर सब के लिए भर दिया, ऐसा नहीं होगा। एक एप्लीकेशन एक कैंडिडेट एक ही एप्लीकेशन भर सकते हैं, कोई भी आप देख लीजिए उस हिसाब से अपना एक ही एप्लीकेशन फिल कर पाएंगे। उसके बाद और इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, देखिए एक सर्विसमैन और डिपेंडेंट की भी डिपेंडेंट्स ऑफ एक सर्विसमैन, इसके अलावा और किनके लिए छूट इसमें दिखाया गया है। जो विक्टिम्स जो राइट्स हुए थे 84 के राइट्स गुजरात वाले 84 वाले राइट और गुजरात 2002 के गुजरात विक्टिम्स जो हैं, अगर इनके कोई विक्टिम है तो उनके लिए भी यहाँ छूट है, उनके चिल्ड्रंस और डिपेंडेंट्स के लिए भी छूट है, उनको सर्टिफिकेट्स वहां देना होगा। इसके अलावा एक और खास क्या बात है इसमें, एक सर्विसमैन और महिलाओं के लिए यानी फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई आवेदन शुल्क इसमें नहीं है। उसके अलावा यहाँ हम लोग देख चुके हैं क्या क्या होगा, यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस किस हिसाब से चलेगा। अब यहाँ तो पास करने के लिए रिटर्न एग्जाम पास करने के लिए देखिए यूआर कैंडिडेट EWS हो या एक सर्विसमैन हो, उनको 35% कम से कम लाना पास होने के लिए एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए आवश्यक होगा। अब ये कट ऑफ कितना जाता है वो अलग बात है। इसके अलावा SC ST और OBC कैंडिडेट को 33% लाना अनिवार्य होगा, तभी वो क्वालिफाई माने जाएंगे। इसके अलावा आपको पिछले साल का कट ऑफ भी कितना गया उसका आपको PDF में लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां आप चेक कर सकते हैं क्या कट ऑफ गया है प्रीवियस ईयर का, उस हिसाब से आप अपना चेक कर सकते हैं। अब इसके लिए योग्यता क्या चाहिए देखते हैं। मैट्रिकुलेट चाहिए इसके लिए या इक्विवेलेंट हो। उसके बाद ये स्किल ट्रेडर्स के लिए है। अब इसमें प्रीफरेंस मिलेगा, किनको प्रीफरेंस मिलेगा, जो ITI किए हुए हैं इन रिलेटेड ट्रेड से, यानी जितने भी ट्रेड्स यहाँ दिए हुए हैं उनके इससे रिलेटेड अगर कोई ITI है तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कहा गया है कि केवल मैट्रिक कैंडिडेट नहीं भर सकते, मैट्रिकुलेट कैंडिडेट भर सकते हैं, लेकिन उनको कुछ इसका सर्टिफिकेट्स वगैरह कुछ फिल करना होगा, उनको अपने ट्रेड का जो टेस्ट होगा उनको पास करना होगा। इसके अलावा यहाँ अनस्किल्ड ट्रेड्स जैसे स्वीपर ट्रेड है, वहां पे कोई स्किल टेस्ट या मतलब कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, केवल मैट्रिकुलेट कैंडिडेट इसमें भर सकते हैं। अब इसमें एज लिमिटेशन क्या है, कितने कितने साल के इसमें कैंडिडेट भर सकते हैं, तो 18 साल से 23 साल इसमें है, जो एज है। और इसमें जो कट ऑफ डेट रखा गया है यानी इसी एज यानी 1 अगस्त 2022 से अपने एज को कैलकुलेट कर लेंगे, और एज ये जो जनरल कैंडिडेट के लिए है 18 से 23 साल होना चाहिए। अब इसमें भी दिया हुआ है नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन, मतलब इससे 2 अगस्त 1999 से पहले न जन्मे हो और 1 अगस्त 2004 के बाद न जन्मे हो, जनरल कैंडिडेट के लिए है। इसमें कुछ अपर एज रिलैक्सेशन भी है, यानी उम्र में छूट भी है। किसके लिए, SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का छूट है, OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल, एक सर्विसमैन के लिए 3 साल है। ये कैसे निकालेंगे एक सर्विसमैन, सबसे पहले अपना एज मान लीजिए, एक सर्विसमैन का एज है 50 ईयर्स और उन्होंने सेना में या अपने जिस भी सर्विसेज में हो उन्होंने मान लीजिए 25 साल सर्विस किया, तो इस 25 साल को इस 50 साल से घटा देंगे तो निकला कितना, 25 साल। अब इस 25 साल में उनको ये 3 साल का उनको रिलैक्सेशन है, तो इसमें फिर 3 साल घटा देंगे, तो 3 साल घटा देने के बाद यहाँ पे कितना हो जाता है 22 साल। तो यहाँ देखिए 22 साल है, लेकिन यहाँ 18 से 23 साल ही दिया हुआ है, यानी वो एक सर्विसमैन एप्लीकेबल है। इस हिसाब से निकाल सकते हैं अपना एज। ये पूर्व सैनिकों की बात की जा रही है। इसके बाद यहाँ पे देखिए चिल्ड्रेन एंड डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन 1984 वाले जो राइट हुए हैं उसमें, और 2002 के जो गुजरात दंगे हुए हैं उसके जो विक्टिम्स हैं उनके चिल्ड्रेन और डिपेंडेंट्स के लिए भी यहाँ पे छूट है। 5 साल किसके लिए है, UR EWS, 8 साल OBC के लिए और 10 साल SC ST के लिए। देख सकते हैं इसमें छूट भी है। इसके अलावा फिजिकल स्टैंडर्ड्स देखते हैं क्या क्या इसमें चाहिए। तो देखिए नॉर्मल एक मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और चेस्ट 80-85। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट के लिए 157, जो जनरल फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए चाहिए।
इसके अलावा भी उनके लिए कुछ छूट भी है। तो ये छूट क्या है, कैसे कौन कौन से कैंडिडेट के लिए छूट है, यहाँ देखिए परमिशन किसके लिए है। ये देखिए जितने गोरखा के कैंडिडेट हैं, मराठास, डोगरास, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश यानी पहाड़ी इलाके के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे एनेक्सर 6 में दिया हुआ है, डिटेल में नीचे पढ़ सकते हैं। उनके लिए कितना है, मेल के लिए 165, फीमेल के लिए 155। क्लियर हो गया। उसके बाद उसी तरीके से एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैंडिडेट के लिए 162.5 162.5 है, और फीमेल के लिए कितना है 150 सेंटीमीटर। तो ये उनके लिए हाइट में छूट है। उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड्स होंगे, तो मेडिकल स्टैंडर्ड जो उनको होना चाहिए, यहाँ देख सकते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड क्या क्या चाहिए, इसे कर लीजिएगा। टैटू वगैरह नहीं होना चाहिए, टैटू हैज बीन फिक्स्ड टू डिटरमाइन परमिसिबिलिटी ऑफ टैटू, क्लियर है। और टैटू का क्या साइज है, क्या उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। इसके अलावा और कुछ इसमें है नहीं खास, हम लोग सब डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि जो भी चीज इंपॉर्टेंट था मैं उसे पहले हाईलाइट कर चुका था। बाकी इसमें कैंडिडेट्स फिल कर सकते हैं। तो ये था सीआईएसएफ के लिए वैकेंसी, बहुत बेहतरीन वैकेंसी है, मैट्रिक पास पे वैकेंसी है, और अगर आईटीआई इसके साथ साथ है तो बहुत उत्तम है, बहुत उनको आगे के लिए अच्छा रहेगा। या अगर आईटीआई नहीं है तो अगर कोई सर्टिफिकेट्स भी है तो उसके साथ भी लगा के इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।